रियासत मदीना में क्या ऐसे बेटियां मजबूर हो जाती हैं कि वो सड़कों पे आगे बैठे। इस गवर्नमेंट के, इस पब्लिक के, इस पाकिस्तान के बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, तो फिर हमें इतना ज़लील क्यों किया जा रहा है? हमारे लिए ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? हमें जेएस पे बैठना चाहिए था, लेकिन हम सड़कों पे बैठे हुए हैं। 4 सालों से कॉन्ट्रैक्ट की तोसी करते करते आज ये सूरत हाल है कि हम सड़कों पर आने पर मजबूर हो चुके हैं। उस्ताद को स्कूल में होना चाहिए, उस्ताद को सड़कों में नहीं होना चाहिए। इस वजह से हम लोग, हमारी जब टेस्ट की नहीं है, टेस्ट हमारे लिए इशू नहीं है, 2 क्या 10 टेस्ट पे है तो हम देंगे। हमारा इशू असूल है। जब आज से पहले ये असूल नहीं था तो हमारे लिए ये नाइंसाफी क्यों? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान कैसर नईफ़ और आप देख रहे हैं लाहौर टुडे। नाजरीन, इस वक्त हम असातिज़ा के धरने में पंजाब असम्बली के सामने मौजूद हैं। ऐसी क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर ये असातिज़ा धरने देने पर मजबूर हुए? ऐसी क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से ये कौम के मुमार अपने घर छोड़कर यहाँ सड़क के किनारे पर बैठे हुए हैं? आइए चलते हैं और इनसे बात करते हैं। हम लोग पंजाब में एज ए टीचर्स और एओस काम कर रहे हैं, लेकिन हम में से बहुत से लोग 2014 से काम कर रहे हैं जो अभी तक परमानेंट नहीं हुए, कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। और जब हम लोग आए थे, हम लोग बाकायदा मेरिट पे आए थे, हम लोगों से बाकायदा टेस्ट लिया गया था, लेकिन हमारे बाद आने वाले टीचर्स को रेगुलर कर दिया गया, हम लोगों को रेगुलर नहीं किया गया, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। इसकी वजह हमारे हुक्मरानों की नाअहली भी है और उनकी सुस्ती भी है। उनकी बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि उन्होंने इस मसले को बर वक्त हल नहीं किया। एक नया इन्होंने एक इशू खड़ा किया कुछ अर्सा पहले कि पीपीएससी के थ्रू जो है वो रेगुलराइजेशन की पोस्टें जो हैं, वो गजेटेड पोस्टें जो हैं वो पीपीएससी के थ्रू रेगुलराइज की जाएंगी। तो जब इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, 2002 से कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम चल रहा है, जब इससे पहले आज तक कभी पीपीएससी के थ्रू नहीं हुआ। जो उस टाइम का गजेटेड क्राइटेरिया था, एनटीएस का टेस्ट होता था, उसके बाद इंटरव्यू लेते थे, हम उसके थ्रू आए हैं। तो उसके बाद अब पीपीएससी का टेस्ट क्यों? इस वजह से हम लोग, हमारी जब टेस्ट की नहीं है, टेस्ट हमारे लिए इशू नहीं है, 2 क्या 10 टेस्ट पे है तो हम देंगे। हमारा इशू असूल है। जब आज से पहले ये असूल नहीं था तो हमारे लिए ये नाइंसाफी क्यों? हम इस नाइंसाफी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और जब तक हमें यहाँ बैठना पड़ा, हम यहाँ पे बैठेंगे, हम धरना देंगे और हम अपना हक लेके उठेंगे यहाँ से। पंजाब यूनिवर्सिटी और जीसी यूनिवर्सिटी के एमफिल पीएचडी लोग हैं। हम कोई छोटे मोटे अदारों से पढ़ के, निकम्मे या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ के आने वाले लोग नहीं, हम अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के बड़े पोजीशन होल्डर स्टूडेंट्स हैं। हमें चेयर्स पे बैठना चाहिए था, लेकिन हम सड़कों पे बैठे हुए हैं, सरासर इसलिए कि हम लोग अपना राइट नहीं ले सकते। ये पाकिस्तान है, अगर इससे बेहतर हम किसी और मुल्क में जाते तो इससे ज़्यादा अच्छी पोजीशन में बैठे होते। हमें क्यों इतना ज़लील किया जा रहा है? हमें क्यों इतना मजबूर किया गया कि हम यहाँ पर आकर बैठने पे मजबूर हो गए? तो हमारा एहतजाज इसलिए है कि जब हम मेरिट पे भर्ती हुए हैं, टेस्ट भी दिया, एनटीएस का इंटरव्यू भी दिया, सारा क्राइटेरिया की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरा करके हम भर्ती हुए हैं, सैलरी हमारी रिलीज़ हो चुकी हैं और 5 साल से 6 साल से हम इस गवर्नमेंट की सर्विस कर रहे हैं। इस गवर्नमेंट के, इस पब्लिक के, इस पाकिस्तान के बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, तो फिर हमें इतना ज़लील क्यों किया जा रहा है? हमारे लिए ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? हम यहाँ पर किसी तरह की भी कोई फेवर लेने नहीं आए। यहाँ पे 2014 में और सब्सिक्वेंटली जो उसके बाद रिक्रूटमेंट्स हुई हैं, उसमें एग्रीमेंट जो गवर्नमेंट ने हमारे साथ किया था वो ये था कि अगर आपकी 3 साल की परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो हम आपको रेगुलर कर देंगे, दैट्स इट। अब 2018 में आके एक लॉ बनता है और उसको इम्पोज किया जा रहा है जो पिछली रिक्रूटमेंट्स हुई हैं। इट्स इज़ क्वाइट अनफेयर। अगर आप टीचर्स के साथ इस तरह की डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच आप करेंगे तो अब किस तरह से काम चलेगा? मैं इमरान खान साहब से यही कहूँगा कि ठीक है, हम जैफरी साहब की तरह HSN में तो नहीं पढ़ाते, लेकिन यार उस्ताद हम खुदा का खौफ खाएँ। आप अगर हम लोगों के साथ इस तरह सलूक करेंगे, इस तरह का बायस आप हमारे साथ रवैया इख्तियार करेंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि यंग जनरेशन को आप एक अच्छा मैसेज कन्वे कर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि फ्यूचर में आने वाले अच्छे लोग जो हैं इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करेंगे। सर, ये धरना क्यों दिया जा रहा है? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह तो गवर्नमेंट की उस्ताद दुश्मन पॉलिसियाँ हैं। देखिए, उस्ताद जो है वो मुआशरे का सबसे अहम रोल है, वो नेशन बिल्डर है। अगर उस्ताद ही अपने हुकूक़ के लिए यहाँ चौकों में इकट्ठे होना शुरू कर दें और अपने हुकूक़ की आवाज़ देते रहें, लेकिन ईवानों में कोई हलचल ना आए, वहाँ पे बिल्कुल जमूद पाया जाए, तो फिर उनको चौकों पर आना पड़ता है अपने हुकूक़ की हसूली के लिए। और देखें, एक उस्ताद जो है वो मेंटली आज़ाद नहीं है, उसको अपनी जॉब के लाले पड़े हैं, वो अपने रोज़गार के लाले पड़े हैं, वो
वो कैसे एक नेशन के बच्चों को, एक कौम के बच्चों को कैसे डेवलप कर सकते हैं, वो बच्चों की अच्छी तरबियत कैसे कर सकते हैं, वो कैसे एक अच्छी कौम पैदा कर सकते हैं, वो क्या इमेज दिखाएंगे अपनी गवर्नमेंट का अपने बच्चों को, अपने हुक्मरानों का अपने बच्चों को क्या इमेज दिखाएंगे कि वो किस तरह की हुकूमत कर रहे हैं और कैसे असातिज़ा को जो है वो जलील कर रहे हैं चौकों के अंदर और उनके हुकूक का इस्तेसाल कर रहे हैं। 4 सालों से कॉन्ट्रैक्ट की तोसी करते करते आज ये सूरत हाल है कि हम सड़कों पर आने पर मजबूर हो चुके हैं। हमारा जो 2014 में हमने NTS टेस्ट दिया, एक बहुत बड़ा कंपटीशन था। ज़िला हाफिज़ाबाद से मैं बिलोंग करता हूँ। पूरे ज़िले में हम सिर्फ 2 SSCs जो थे मेरी वाली पोस्ट पे सिलेक्ट हुए। तो एक टेस्ट का ऐसा मेयार कि पूरे ज़िले में 2 जो है SSCs सब्जेक्ट में सिलेक्ट होते हैं। बाद आप उनको एक और टेस्ट के लिए कह रहे हैं, ना ये कहीं एग्रीमेंट था, ना ये कहीं कोई लिखा हुआ है। आज तक जो है पाकिस्तान में ऐसा कोई रूल नहीं, एक जॉब के लिए 2 टेस्ट दिए जाए। तो ये जो है समझ से बालातर, अहमकाना, बुज़दिलाना और बड़ा ही जो है एक गैर मुनसफाना जो है लाहे अमल तैयार किया गया है कि आप PPSC के ज़रिए जो है अपना टेस्ट दें। मैं एक मुस्तकिल जॉब को लेके SSC सिलेक्ट हुआ। अब वो मेरी मुस्तकिल जॉब जो थी वो भी जो है मेरे हाथ से गई और मैंने ये जो कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ साइन किया उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि मुझे जो है कोई और टेस्ट देना पड़ेगा। हमारी कोई इजाफी डिमांड नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि हमारा जो है एग्रीमेंट इनके साथ हुकूमत का था तो उसमें हमारा मुस्तकिली हक बनता है, बगैर PPSC के हक बनता है। तो हमारा वो जो है लेटर ऑफ एग्रीमेंट के मुताबिक हमें मुस्तकिल कर दिया जाए। कोई जो है नामुनासिब डिमांड नहीं है। डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर से हम इतनी दूर आए हैं किसी वजह से इसलिए आए हैं कि हमें एज पर पॉलिसी रेगुलर नहीं किया जा रहा। पॉलिसी के मुताबिक 3 साल बाद रेगुलर होना था। हम थ्रू कॉम्पिटिटिव मोड आए हैं, कुछ चोर दरवाजे से नहीं आए और ये हमारा राइट बनता है कि जब 3 साल पूरे हो जाए विदाउट एनी कंडीशन हमें जो रेगुलर किया जाए। अब ये कंडीशंस लगा रहे हैं कि PPSC के थ्रू करें, तो जो NTS दिया था वो कॉम्पिटिटिव मोड नहीं था। इन्होंने जो है 3 साल बाद रेगुलर करने की बजाय हमें इस चीज़ पे मजबूर किया है कि हम सारा पंजाब 36 डिस्ट्रिक्ट से लोग इधर यहाँ पंजाब असम्बली के सामने आके धरना दिया हुआ है। ये बात ये है कि 36 इजलास से हम लोग इधर इकट्ठे हुए हैं। इसकी वजह ये है कि हम लोग सन 2017 में भर्ती हुए हैं बतौर AEOs। कुछ लोग SSTs भर्ती हुए हैं, कुछ AEOs हुए हैं। लेकिन अभी 3 साल मुकम्मल होने के बाद भी हमें गवर्नमेंट की तरफ से परमानेंट नहीं किया जा रहा, बल्कि अभी ये कहा जा रहा है कि आप लोग हम दोबारा PPSC के एग्ज़ाम के थ्रू दोबारा आपको भर्ती करेंगे। शुक्रिया बहुत आपका लाहौर टुडे का। मैं ये आपके चैनल के तरफ से ये सबको बताना चाहता हूँ कि जब हम यहाँ पे रेगुलराइजेशन के लिए हम यहाँ पे आए हैं और इन्होंने हमारी अपॉइंटमेंट के वक्त हमें ये यकीन दहानी कराई थी कि आप 3 साल के बाद रेगुलर हो जाएंगे, लेकिन हमें 4-4, 5-5 साल हो गए हैं, ना तो हमें रेगुलर का ऑर्डर दिए जा रहे हैं और बल्कि ये कहकर जलील किया जा रहा है कि आप जनाब PPSC की तरफ दे के आए, PPSC का टेस्ट पास करके आए। हम जनाब वाला आपके चैनल के तरफ से सबको बताना चाहते हैं कि हम NTS पास करके आए हैं, मुकाबले का इम्तिहान पास करके आए हैं। पहले गवर्नमेंट ने हमसे ये लाखों रुपए NTS के हवाले से हमारे से वसूल किए और अब ये दोबारा ये जालिम गवर्नमेंट कहना चाहती है कि ये तमाम SSCs और AEOs जो हैं ये दोबारा PPSC में पेमेंट करें और दोबारा PPSC पास करके आएँ। AEOs और असातिज़ा हैं 16 स्केल के SSE और AEOs, इनकी भर्ती जो है ना वो NTS और बाकी सारा जो इनका मेरिट वगैरह के बेस पर हुई थी, लेकिन उसके बाद अब इनकी मुस्तकिली नहीं हो रही। पिछले 7 साल से AEOs को जो है ना वो रेगुलर नहीं किया जा रहा और उसके लिए ये उसको PPSC के साथ मशरूत किया गया है कि PPSC के थ्रू दोबारा ये कम्पिटिटिव एग्जाम से गुजर के फिर जो है ना ये रेगुलर होंगे, जबकि पॉलिसी में है कि जब 3 साल के बाद रेगुलर हो जाएंगे। अब 7 साल हो गए हैं लेकिन किसी को रेगुलर नहीं कर रहे और उसके लिए शर्त अगर कर भी करने के लिए शर्त ये रखी है कि PPSC के थ्रू टेस्ट दें। तो सर ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, एजुकेटर्स को भर्ती किए हुए इनको जो है वो 3 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, लेकिन अभी तक इन्होंने हमें रेगुलर नहीं किया।
हम अपनी दूसरी ड्यूटीज सर अंजाम दें कि हम आए दिन इधर आके धरना दें। इस सिलसिले में हम 2 दफ़ा मुराद राज साहब से, 1 दफ़ा सेक्रेटरी एजुकेशन से, 1 दफ़ा सेक्रेटरी लॉ, मिनिस्टर लॉ राज्य बशारत से मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन हर दफ़ा सिर्फ हमें दावे मिलते हैं, वादे मिलते हैं, अमली तौर पर हमें कोई काम नहीं किया गया। मैंने मुराद राज साहब से मीटिंग में भी कहा था कि हम उस्ताद हैं, उस्तादों का हमारा ईमान यकीन है कि उस्ताद को स्कूल में होना चाहिए, उस्ताद को सड़कों में नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ आपको सड़कों पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इस बात को आज 1.5 साल गुजर गए और इसके बावजूद हमारा 1% काम भी किसी से कोई हल नहीं हो सका, और इस वजह से हमें मजबूर होकर हमें सड़कों पर आना पड़ा। अब आपने ये कह दिया खुद, ये सारे नाअहल लोग ऊपर बैठे हुए हैं और यहाँ पे ये जितने भी पढ़े लिखे एजुकेटेड लड़कियाँ हैं, सब बच्चे हैं, ये सारे यंग जनरेशन है, उन सबको जलील करवा रहे हैं। ये बहुत गलत बात है, ये सुन नहीं रहे, इनको सुननी चाहिए। उस्ताद की तो इतनी रेपुटेशन है, आप बाहर के मुल्क में देख लें, ये लोग फ़ॉरेन की एग्जाम्पल देते हैं, ये रियासत मदीना की एग्जाम्पल देते हैं, ये कहते हैं कि जी रियासत मदीना को हम फॉलो करेंगे, ये उसको फॉलो करेंगे। क्या फॉलो कर रहे हैं? रियासत मदीना में क्या ऐसे बेटियाँ मजबूर हो जाती हैं कि वो सड़कों पर आके बैठे? ऐसा नहीं है, उस्ताद का एहतराम नहीं है। बाहर के मुल्क में आप देखें, एक जज था, उसको जब पता चला कि एक जो उस्ताद पे फाइन हुआ है, उसने उसको पेनल्टी नहीं की बल्कि खड़े होकर उसको स्टैंडिंग एविएशन दी। यहाँ पर ये हम लोग को जलील करवा रहे हैं। उस्ताद की जो कौम इज्जत नहीं करती वो कभी भी तरक्की नहीं पा सकती। ये देखिए, ये हम अगर आपने करना है तो आप नए सिरे से जो पॉलिसी लेकर आ रहे हैं उस पर आप मेंशन करें, लेकिन जो पहले ऑलरेडी रिक्रूटेड हैं उनको परमानेंट करने के लिए दोबारा नए सिरे से टेस्ट लेना, मेरिट बनाना, ये सरासर ज्यादती वाली बात है। क्योंकि एक ऑलरेडी 5 से 6 साल से लोग वर्क कर रहे हैं, आप जब उनके ऊपर ये तलवार लटकाएंगे तो ये बिल्कुल जो है वो हुकूक के ख़िलाफ़ है, पॉलिसी के अगेंस्ट है। एक सोची समझी साजिश के तहत हमें जलील किया जा रहा है। अभी यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं और कोई है वो सूरत हाल आगे नज़र नहीं आ रही कि क्या होना और क्या नहीं होना। कानून बाद में बन रहा है, अप्लाई पिछले सालों पे कर रहे हैं। ये इतने बेवकूफ़ लोग हैं, इन्हें पता ही नहीं कानून जब बने तो उसके बाद में अप्लाई करना है। चले उसको भी छोड़ दें, जो लोग अब इस चक्कर में आके ओवर एज हो गए, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या है? हम अगर मुस्तकिल नहीं हो रहे तो इस दौरान में जो हमारे बेनोवलेंट फंड और हमारी ग्रेजुएटी, हम कहीं के भी नहीं है, हम कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, हमारी पे स्टेज 0 हो जाएगी। ये इन्होंने खाम खा का मामला लटकाया हुआ है। ये कोई इतना बड़ा कानून नहीं बनाना है इसके लिए, इन्होंने ये कोई इतना बड़ा कानून बनाने की जरूरत भी नहीं है। ये एक छोटे से साइन की बात है, सिर्फ जिद की बात है, अनाप रस्सी बनाई हुई इन्होंने। जी नाजरीन, पंजाब भर के 36 अजला से असातिज़ा महकमा तालीम के मुलाजमीन और ओहदेदारान यहाँ पे सरापा एहतजाज है। इनका कहना है कि हुकूमत पंजाब की तरफ से टेस्ट लेके इनको पहले भी भर्ती किया गया, अब नए सिरे से नए टेस्ट की पॉलिसियाँ बनाई जा रही हैं जो इनको काबिल कबूल नहीं है। हुकूमत पंजाब से अपील है कि इनकी मसाइल को सुना जाए और इनके साथ मुज़ाकरात करके इनका प्रॉपर हल निकाला जाए। इजाज़त दीजिए, कैमरामैन नुमान के साथ आपका मेज़बान कैसर नीफ। मगर जाने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं लाहौर टुडे, जिंदा दिलों की आवाज़।